एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में चंबेली चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया के साथ रहा करती थी। टूनी बेटा, आज मौसम बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें कुछ रुपए दे रही हूँ। बाजार से जाओ, अच्छे वाले आलू और देसी घी लेके आओ। बेटा, मैं सारे समोसों का सामान रामू काका से लेती हूँ क्योंकि उसमें मिलावट नहीं होती। तुम भी रामू काका से लेना चाहो बेटा? अरे माँ, तुम इतना मेहनत क्यों करती हो? गांव का कोई पक्षी भी देसी घी वाले समोसे नहीं बनाता, आप क्यों बनाती हो? बेटा, बगैर मिलावट के समोसे बनाती हूँ, इसलिए तो इतना अच्छे बिक जाते हैं। माँ की बात सुनने के बाद टूनी चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है। दूसरी सुबह चंबेली समोसों का ठेला लगाती है और देखते ही देखते बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है। जंगल के सभी पक्षी उसके समोसे शौक से खाते थे। अरे लिंकी, देख, ये समोसे कितना मजे के हैं। शाले जंगल से ज्यादा अच्छे समोसे यहीं पर मिलते हैं, मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। अरे पिंकी बेटा, ये समोसे शुद्ध देसी घी के बने हैं, अच्छे कैसे नहीं होंगे? ऐसे समोसे तुम्हें पूरे जंगल में कहीं नहीं मिलेंगे। धीरे धीरे समय का पहिया चल रहा था। समोसे, देसी घी के समोसे, ले लो समोसे। इतनी देर में वहां पर कालू कौवा आ जाता है। अरे चंबेली बहन, मैंने तेरे समोसों की बहुत तारीफ सुनी है, सुना है देसी घी में बनाती है तू समोसे। जरा एक दो समोसे मुझे भी चखाओ ताकि मैं देख सकूं कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है तुम्हारे समोसों में। अरे कालू भैया, क्यों नहीं, अगर समोसे पसंद ना आए तो मुझे पैसे भी मत देना तुम। चंबेली कालू को समोसों की एक प्लेट देती है जिसे वो खाने लगता है। कालू को समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और वो जान चुका था कि ये देसी घी के बने ही समोसे हैं। बस चंबेली बहन, मैंने तो सोच लिया है, मैं तो समोसे बनाने का व्यापार ही शुरू करता हूँ। आज ही मैं जाकर सामान लाऊंगा और कल समोसों का ठेला लगाऊंगा। कालू कौवा घर आता है और आते ही अपनी पत्नी कालू कौवी को आवाज देता है। अरे ओ काली, कहाँ मर गई है तू? यहाँ पर आ, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूँ। काली आ जाती है। क्या हुआ है जी, जब भी आते हो शोर मचाते हुए आते हो, पूरे घर को सर पे उठा देते हो। काली, आज मैं तुम्हें संभाला दूंगा, मुझे तुम समोसे बना कर देना, कल मैं समोसों का ठेला लगाऊंगा। ओहो, मुझे तो जैसे नौकरानी लाके दी हुई है तुमने, घर के काम भी करो समोसे भी बनाओ। बाजार से ले लेना और वहीं शहर जाकर बेच के आ जाना, मुझसे नहीं बनते। दूसरे ही दिन सुबह सवेरे कालू कौवा बाजार से समोसे खरीद कर वही बेचने लगता है। नया ठेला होने के कारण उसके पास जंगल के सभी पक्षी आते हैं। अरे बच्चों, मेरे पास बड़े अच्छे समोसे हैं, जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा मेरे समोसे अच्छे हैं। और देखो, मेरे पास मजेदार चाट मसाला भी है, सबसे कहना मेरे समोसे बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ आज चंबेली के पास कोई नहीं आता, सभी कालू के पास ही जा रहे थे। सारे पक्षी कालू कौवे के पास जा रहे हैं, उसके समोसे तो चर्बी वाले हैं, सारे पक्षी खाकर बीमार हो जाएंगे और फिर सभी मेरे पास ही आएंगे। कोई बात नहीं, आज मैं थोड़ा इंतजार कर लेती हूँ, मेरे जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता। चंबेली बैठी ही थी कि इतनी देर में गांव का मुखिया जी आ जाता है। अरे चंबेली बहन, मैंने तेरे समोसों की बड़ी तारीफ सुनी है, मुझे भी अपने समोसे चखाओ कि कैसे बनाती हो। हाँ मुखिया जी, क्यों नहीं, देखे ये मेरे समोसे हैं, आप खाकर बताएं कैसे बने हैं। मुखिया समोसे खाने लगता है, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे चंपेली, ये तो देसी घी वाले समोसे हैं, मुझे तो बहुत पसंद आए हैं। तुम ऐसा करो, 50 समोसे तैयार कर दो, आज मेरी बेटी की बर्थडे पार्टी है, वहीं पर लेकर जाऊंगा मैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। मैंने जो तारीफ सुनी थी वो बिल्कुल सच्ची है कि तुम देसी घी के शुद्ध समोसे बनाती हो, तुम्हारे जैसे समोसे कोई भी नहीं बना सकता। रात गुजर जाती है और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही गांव का मुखिया कालू कौवे के पास आता है। कालू कौवा गांव के मुखिया को देखकर डर जाता है और फिर डर के मारे कहता है, अरे मुखिया जी, कोई काम था तो मुझे बताते, मैं खुद आ जाता, आपने क्यों तकलीफ की इतनी ज्यादा, मैं आ जाता ना। अरे बरखुरदार, इतना डर क्यों रहे हो? क्या कोई चोरी वोरी की है क्या? मुझे अपने समोसे चखाओ कि कैसे समोसे बनाते हो तुम, तुम्हारे समोसों की भी तारीफ सुनी गई है, लेकिन देखने से ये चर्बी वाले समोसे लग रहे हैं, खा कर देखता हूँ कि कैसे बने हैं। अरे ये क्या, ये तो चर्बी वाले समोसे हैं, बहुत ज्यादा मसाला इस्तेमाल कर रहे हो इसलिए चटपटे लगते हैं, शर्म नहीं आती तुम्हें? जंगल के सभी पक्षियों को बीमार कर दोगे तो। देख कालू कौवे, अभी और इसी वक्त ये जंगल छोड़कर चला जा, नहीं तो मैं तुम्हारा वो हश्र करूंगा कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे।
چربی والے سموسے بیچتا ہے سالا۔ کالو کوا وہ گاؤں وہ جنگل چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر رہتے سمے ہی سارے پکشی چمبیلی چڑیا کے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ سارے پکشی بڑے شوق سے چڑیا کے سموسے کھاتے ہیں اور سبھی ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو بچوں، اچھے کام کا اچھا نتیجہ ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب